2 मीटिंग हुई है और तीसरी मीटिंग होनी है, और तीसरी मीटिंग के लिए हमारी कमेटी है। कमेटी ने ये उनको कहा था कि पहले खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे, फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है। मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए हुकूमत को तहरीरी मुतालबात और पीटीआई को बानी पीटीआई से मुलाकात का इंतजार। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की जानिब से मंगल को मुलाकात के लिए दरख्वास्त सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को दे दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात ज़रूरी है, उम्मीद है मुलाकात हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में बोले, बुशरा बीबी मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं, बैकडोर राबतों की बात भी दुरुस्त नहीं। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, 40 चीज़ें या 10 पेजेस नहीं लिखें कि इस पर बातचीत करें। जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरों की रिहाई 2 सादा सी चीज़ें हैं। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसके बहकावे में कभी मत आना। अगर ये बात अच्छी होती तो कुछ बच्चे माफ़ी मांग कर जेल से बाहर ना आते। मरीम नवाज़ की तुलबा को नसीहत। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में वज़ाइफ तक़सीम की तकरीब से खिताब में कहा, बहुत जल्द तुलबा के बैरून मुल्क स्कॉलरशिप का एहतमाम करने जा रहे हैं। कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से तालीम हासिल करने से रह जाता है तो ये मरीम नवाज़ की नाकामी है। कारोबार के लिए तुलबा को 3 करोड़ रुपए तक कर्ज भी दिया जाएगा। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब तुलबा में घुल मिल गई, गले लगाया, तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्ती के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबते करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस ग्रोहों को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार FIA के सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयों को खुशाइन करार दिया। इंसानी स्मगलिंग के FIA सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 3 ख़वातीन एहलकारों समेत गिरफ्तार 16 FIA एहलकारों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। गिरफ्तार शुदगान में पिछले हफ्ते एक मुकदमे से बरी होने वाले 9 एहलकार भी शामिल हैं। यूनान कश्ती हादसे के बाद से अब तक इंसानी स्मगलिंग की सहूलतकारी के इल्ज़ाम पर तकरीबन 35 FIA एहलकार नौकरी से बरतरफ किए जा चुके हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में एडिशनल DG FIA साकिब सुल्तान ने बताया कि कश्ती हादसे में बच जाने वालों ने सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी है, हमें कौंसलर रसाई नहीं दी जा रही। पारा चनार के लिए टल से सामान का काफिला पीर को भी रवाना ना हो सका। कुरम में शहरी सामान और टल में ट्रकों के काफिले रवानगी के मुंतज़िर। सब्जी, फल और खाने पीने की दीगर अशिया खराब होने का खदशा। इंतजामिया का कहना है कि काफिला गुजरने की सूरत में छपरी चेक पोस्ट से तरी मंगल तक कर्फ्यू रहेगा। टल पारा चनार शाहरा आज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। साबिक DC कुरम जावेद महसूद पर हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फिलहाल कुलम मुतासरीन की मजीद इमदाद रोक दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के हुक्म पर मुआवजे के लिए बगन में मुतासरा घरों और दुकानों का 90% सर्वे भी मुकम्मल कर लिया गया था। अब KP हुकूमत ने जिरगा माहिदीन से कहा है कि वो शरपसंदों को हुकूमत के हवाले करें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जिन इलाकों के लोग हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी।
पाराचनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर सड़क बंद करने वाले 200 से जायद अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुकदमा सड़क बंद करने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। बगन में डीसी कुरम जावेदुल्ला महसूद पर हमले में मुलव्विस एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में नामजद 5 मुलजिमान में से अब तक 3 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। CMH पेशावर में साबिक डीसी कुरम जावेद महसूद का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके जावेद महसूद की रान की हड्डी जोड़ दी। जावेद महसूद को एक गोली कंधे, दूसरी पेट और तीसरी गोली टांग में लगी थी। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का 9 साला इख्तदार खात्मे के करीब। ट्रूडो ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। हुक्मरान लेबर पार्टी का नया सरबराह मुंतखब किए जाने तक जस्टिन ट्रूडो निगरान के तौर पर काम करते रहेंगे। अपोजिशन जमात की बढ़ती मकबूलियत पर ट्रूडो पर अपनी जमात का दबाव बढ़ रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 8 जनवरी को कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात और साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर फेसलेस सिस्टम का जायजा लेंगे। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर की मुलाकात में स्टील मिल्स की 3200 एकड़ इजाफी अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर इत्तफाक। ये भी तय पाया है कि 700 एकड़ अराजी पर स्टील मिल्स की बहाली की जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क का काम जल्द शुरू किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा वफाकी हुकूमत स्टील मिल्स की बहाली के लिए भी मदद करे। फरवरी में रूस की टीम दोबारा वापस आएगी, जिसके बाद प्लांट लगाने का फैसला होगा।